डिफ्यूजन की एक बार just a second. Diffusion Yes. is the process by which substances get from higher region to lower region. Concentration Get कितना आप था? ओके दिस इज करेक्ट, लेकिन आपको गेट वर्ड यूज नहीं करना है, आपको वर्ड यूज करना है मूवमेंट। क्या वर्ड यूज करना है? Movement. मूवमेंट वर्ड यूज करना है, या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हैं? Transport. ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। सो डिफ्यूजन इज सिंपली फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट इज इट इज अ मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये डिफ्यूजन। सिमिलरली जो ऑस्मोसिस में इसी के कंपेयर में जो आप आंसर लिखोगे, ठीक है, उसमें लिखोगे आप it is a movement of water molecules across a semi-selectively permeable membrane. Across a Selectively permeable membrane. membrane, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑस्मोसिस का। सेकंड पॉइंट आपने सेकंड पॉइंट नहीं लिखा, आपको सेकंड पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे डिफ्यूजन में कि इट कैन अकर विद और विदाउट अ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विदाउट हो सकता है। यानी कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है जिसमें जो बिग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर रीजन से लोअर रीजन में जाते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ से कम कंसंट्रेशन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये अकर कर सकता है विद और विदाउट अ मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफ्यूजन सेकंड पॉइंट इज दिस, इट कैन अकर विद और विदाउट अ मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में आप सेकंड पॉइंट लिखोगे कि इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट रिक्वायर्स अ सेकंड पॉइंट जो आप लिखोगे ऑस्मोसिस में, ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट जो आप डिफ्यूजन में लिखोगे वो ये लिखोगे कि इट कैन अकर विद और विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एब्सेंस में, दोनों में हो सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes sir. ठीक है। लेकिन सेकंड पॉइंट ऑस्मोसिस में आप ये लिखोगे कि इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में ही हो सकता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं हो सकती। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes sir. ये सेकंड पॉइंट है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि डिफ्यूजन जो होता है उसमें बेसिकली सॉल्यूट्स, ठीक है, या फिर गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, या फिर गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। रिपीट ऑन सेकंड, डिफ्यूजन जो होता है वो उसमें बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, या फिर गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका, दैट इज डिफ्यूजन इन्वॉल्व सॉल्यूट्स लाइक ग्लूकोज, लाइक प्रोटीन, ओके, और गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। ऑस्मोसिस में आप थर्ड पॉइंट ये लिखोगे कि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफिकली वाटर, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? इट इन्वॉल्व्स ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। इज दिस पॉइंट क्लियर? थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया दक्ष की नहीं हुआ? यस सर हो गया। वेरी गुड, ठीक है। मैंने आपको थर्ड पॉइंट क्या बताया, मुझे थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में। सर कि द यस प्लीज स्पीक कॉन्फिडेंटली। ठीक है, मैंने आपको थर्ड पॉइंट ये बताया कि जो डिफ्यूजन होती है, ठीक है, you have to write that in the third point of diffusion. Under diffusion you just have to write that it involves solutes or gases. solute का मतलब होता है जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। So diffusion in the under diffusion you have to write third point as it involves solutes or gases like carbon dioxide, oxygen, glucose, etc. Okay. Under osmosis के अंडर आप थर्ड पॉइंट ये लिखोगे कि it involves only solvent molecules like water. It involves only solvent molecules like water. ठीक है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। सो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर ऑस्मोसिस का क्या था? इट इन्वॉल्व्स ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, ठीक है। ये सॉल्ट वाटर भी हो सकता है, ठीक है, तो नमकीन पानी भी हो सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। तो ये 3 पॉइंट्स का डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट ओनली वन पॉइंट, you have to at least write minimum 3 points. How many points you have to write for this question? 3 points. Very good. Okay, so I must say that you have written your answer correctly, okay, but you have just given the 1 point, okay, and this answer has to be written in 3 points minimum, in under 3 points minimum, okay, 3 points. and you have to write this answer in the form of a table, okay. A table, first column, okay, first column comprises of diffusion, पहले column में आपको diffusion लिखना है, second column के points में आपको osmosis के points लिखना है, okay. So this is how you have to approach this question. You have to write at least minimum 3 points. Okay. So let's move on to the next question. Can you walk me through your understanding of the second one? सर अंडरस्टैंड तो हो गया, मतलब वैसे एकदम वो आता नहीं है, मतलब ठीक है। सेकंड में आपने क्या लिखा? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या लिखा आपने? मुझे पॉइंट्स बता दो आपने। अच्छा। वैसे आपके आंसर The plasma membrane permits only entry and exit of some material
to and from the cell. It gives shape to the cell. It prevents damage from cell. It prevents damage to the cell. It prevents Damage to the cell. डैमेज टू द सेल। योर आंसर इज करेक्ट, लेकिन आपने इसके ऊपर ये नहीं लिखा कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या बता रहे हो। ये पॉइंट्स आपने लिखे हैं? No, ठीक है, sir. आपको ये लिखना पड़ेगा यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टीचर को क्या पता कि आप क्या बात कर रहे हो, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो कि फंक्शन की बात कर रहे हो। ठीक है, यू आर राइटिंग द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर जहां पर आपने 2 लिखा है ना, 2 डॉट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन Yes, sir. परमिट्स ओनली एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द, ठीक है, ऑफ द मटेरियल टू एंड फ्रॉम द सेल। इससे पहले आपको लिखना है फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिखना है आपको? Function of plasma membrane. Function of the plasma membrane. I can see that. Okay, I can. If I look at the 3 points that you mentioned, okay, the first point you have mentioned is the plasma membrane permits only entry and exit of the, ठीक है, only entry and exit of the material to and from the cell। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है आपका। लेकिन आपको सिर्फ ये लिखना है कि इससे ऊपर आपने क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिखना है? Function of plasma membrane. टीचर को क्या पता कि आप क्या डिस्कस कर रहे हो? आपसे स्ट्रक्चर लिखे हैं कि आपने फंक्शन लिखे हैं? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, इसके सेकंड पॉइंट आपने लिखा है इसी में, इट गिव्स शेप टू द सेल। ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आपने लिखा इट प्रिवेंट्स डैमेज टू द सेल। फ्रॉम नहीं लिखना आपने, सेल में से नहीं करता है, सेल की प्रोटेक्शन करता है, सेल को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फ्रॉम नहीं लिखना आपने, यू हैव टू राइट इट प्रिवेंट्स डैमेज टू द सेल। ठीक है, Yes. ठीक है, आपने जो तीनों पॉइंट्स लिखे हैं वो फंक्शन करेक्ट है। ठीक है, आई कैन सी दैट। ओके, ऑल द पॉइंट्स दैट यू मेंशन रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द सेल, फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। Correct. ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपने इसमें स्ट्रक्चर नहीं लिखा। आपने क्या नहीं लिखा? Structure. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं लिखा। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर होमियोस्टैसिस एंड सेलुलर इंटरेक्शंस, फॉर होमियोस्टैसिस एंड Cellular. सेलुलर इंटरेक्शंस। यानी कि सेलुलर इंटरेक्शन मतलब कि एक सेल जो दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? Plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होता है। ठीक है, ये फंक्शन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो आपने 3 पॉइंट्स लिखे वो करेक्ट है। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर होमियोस्टैसिस एंड सेलुलर इंटरेक्शंस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली अलाउ करती है सेल को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, किसके जरिए? सेल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स और हार्मोन्स लगे होते हैं। ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स और हार्मोन्स लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर होमियोस्टैसिस एंड सेलुलर इंटरेक्शंस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सेल्स, डिफरेंट सेल्स, ओके, टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स एंड हार्मोन्स। तो ये आप 2 फंक्शंस और लिख सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. रही बात स्ट्रक्चर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसमें आप 2-3 लाइनें लिख सकते हो। पहली लाइन आप ये लिख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक पतला बैरियर होता है। कितना, कैसा बैरियर होता है? Thin. पतला बैरियर होता है। Thin. ठीक है, सेल का जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उसको सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है ये। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, Yes, फर्स्ट sir. पॉइंट यू कैन राइट इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिन बैरियर that separates the cell's internal environment from its external surroundings। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो। सेकंड भी आप ये लिख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। किससे बनी होती है? Lipid barrier. ठीक है, ये लिपिड यानी कि फैट से बनी होती है। किससे बनी होती है? Fat. फैट से बनी होती है। ठीक है, ये जो फैट होता है इसमें 2 टाइप की दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, कहने का मतलब जो अंदर का कंपोनेंट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वो कंपोनेंट जो वाटर को फेस करता है। किसको फेस करता है? Water को. वाटर को फेस करता है। ठीक है, अंदर का कंपोनेंट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि, ठीक है, यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, यानी कि वाटर की तरफ मूव करता है। ठीक है, और जो बाहर का जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है, ये वाटर को रिपेल करता है, ये वाटर को Repel करता है. रिपेल करता है। ठीक है, और ये एक सिलेक्टिव बैरियर बनाता है। कहने का मतलब आपको सेकंड पॉइंट में ये लिखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड लेयर से बनी होती है। किससे बनी होती है? Lipid layer. लिपिड लेयर से बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो चैनल्स, रिसेप्टर और ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? चैनल्स का काम करते हैं। Channel, receptor और transformer. यस, चैनल, रिसेप्टर और ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। ठीक है, तो ये मेन आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। पहला बताया मैंने आपको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज अ थिन बैरियर दैट सेपरेट्स द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज अ फॉस्फोलिपिड लेयर। ठीक है, कौन सी लेयर? Phospholipid. फॉस्फोलिपिड लेयर। आप लिख भी सकते हो, ये यू कैन राइट डाउन। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड लेयर, यानी कि ये फॉस्फोरस और लिपिड है, यानी कि फैट से बनी होती है। ठीक है, और इसके